Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to cover mode, and your series is continuous series and the method is grouping method. इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करते हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। और अब जो ये मेथड आता है वो आता है आपका ग्रुपिंग मेथड। ये ऐसे क्वेश्चंस में आपका पूछा जा सकता है जिसका मार्किंग पैटर्न जो है वो ज्यादा हो, लाइक 14 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये लेंथी मेथड होता है आपका थोड़ा, ठीक है। तो ये इजी काफी है क्योंकि ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस सॉल्व कर लेना है और फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है मेरा टेबल के फॉर्म में इजीली लिखता है। इससे पहले आपको पता होगा डिस्क्रीट सीरीज में स्पेस का इश्यू था, बट यहाँ पे थोड़ा सटल है। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को, डेट इज जो क्लास इंटरवल है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है। यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है टेबल बनाना। सो आप लोग को अगर क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन आप अलग भी लिख सकते हो, लाइक फिर अपना एक पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से टेबल बनेगी, क्योंकि ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी वाली है, तो हमने यहाँ पे एफ की जगह 1 ले लिया, क्योंकि फर्स्ट वाला कॉलम होता है। आपको पता है ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बनते हैं, 6 कॉलम बनते हैं, राइट। तो 6 कॉलम क्या है? ये 1 वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। और ये कॉलम होते किसके? फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो हम लोग निकालते हैं। जैसे कि पहले वाले में तो एज इट इज फ्रीक्वेंसी होती है, फिर दूसरे वाले में क्या होता है? 2-2 के पेयर बना के जोड़ते आते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है? पहला छोड़ के 2-2 के, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये दो जो होते हैं इसमें 2-2 के पेयर से बनती है, इसमें 3-3 के पेयर से बनती है, लास्ट के 3 वालों में। तो इतना तो हम लोग करके भी आए डिस्क्रीट में, तो आपको याद होगा। सो नाउ गाइस, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला कॉलम को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में क्या होता है कि जो भी पेयर है आपके, 2-2 के पेयर लेके फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, मतलब ऐड करके। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 15। देन 13 और 10 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23। और ये हो जाएगा आपका 25। एंड देन 9 और 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, राइट। सो ये हमारा आ गया कि इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। सो जो आपका क्वेश्चन होता था वो क्या होता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको आप लोग क्या कर लो? मार्क कर लो ना। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने कर ली 25। और ये किससे बन के लिखी है, जो मैंने आपको बताया था। आपको पेपर में इसको रफ कर देना किससे बन के लिखी है, वरना हो सकता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि ये तो सिर्फ मैं आप लोग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एनालिसिस टेबल में हेल्प हो जाए, ज्यादा आपको देखना ना पड़े, आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये थर्ड वाला जो कॉलम होता है उसमें क्या होता है? पहली छोड़ के 2-2 की बनानी। तो पहली मतलब 8 छोड़ दो, आप 2-2 के पेयर बनाओ। तो अब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 13 और 7 का बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? 20, ठीक है। फिर क्या है आपका? ये आ जाएगा 10 और 13 का बनाओगे तो क्या आएगा आपका? 23। और 9 और 12 का बनाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 21। तो ये कैसे बना है? दो मतलब पहला वाला छोड़ा है, फिर 2-2 को बनाया है, ठीक है। पहले वाले में तो जो है एज इट इज उसको ले लो और जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल करते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि 2-2 के पेयर बनाते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है कि जो हाईएस्ट उसको कर लो सबसे पहले, पहला छोड़ के 2-2 के। तो ये 23 और 23 बना किससे था? 10 और 13 से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या होता है? इसमें 3-3 के पेयर लेते हैं। तो 3-3 का क्या मतलब? 8, 7 और 13। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 28, ठीक है। ये हो गया 8, 7, 30, ये क्लियर है। देन 10, 13 और 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35। और 9 और 8 है, 3 का बनना चाहिए, तो 9 और 8 है, तो एक तो नंबर मिसिंग है, तो सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या था आपका? 35 है। इसमें बना किससे हमारा? 10 से, 13 से और 12 से। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं। इस कॉलम में क्या होता है? पहला वाला छोड़ के 3-3 के पेयर बनाने। तो पहला 8 छोड़ दिया, अब 3-3 के पेयर, तो 7, 13, 20 और 10, 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये यूज हो गया 13, 12 और 9। तो 9 और 12 कितना था आपका? 21। और 21 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पे लिख लेंगे 34। और हाईएस्ट कौन सा है आपका? 34। तो 34 बना किससे था आपका? बना था आपका ये 12, 13, 12 और 9 से, राइट। देन 6 वाला जो कॉलम बनता है वो कैसे बनता है? पहला और दूसरा छोड़ के 3-3 के पेयर बना दो। तो 8 और 7 छोड़ो आप, 3-3 के पेयर मतलब 13 + 10 + 13, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 26 और 10, 36, राइट। ये 3 का हो गया और ये 3 के बन जाएंगे। तो 12, 9 और 8, 9 और 8 आपका कितना था? 17। और 17 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 29। तो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 36
तो और ये बनी किससे थी हमारी, 2 को छोड़ा था, तो ये बनी थी हमारी 13 + 10 से। तो ये क्या कर लिया हम लोगों ने, निकाल लिया कि किस तरीके से हमारी जो सीरीज है वो हमारी फॉर्म होके आ गई है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम लोग ये जो ग्रुपिंग टेबल है इसको बना लिया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, एनालिसिस टेबल जो है, एनालिटिकल टेबल जो है वो बनाए और एनालिसिस करें कि हमारा मोड जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा है कि यहाँ पे भी 13 और 13 2 बार आ रहा है और दोनों क्या है आपकी हाईएस्ट है। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं बाय मोड वाली चीज आ रही है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से करते हैं तो आप कह देते हैं ये बाय मोड सीरीज है, बट आपको एग्जैक्ट मोड ग्रुपिंग मेथड से निकल सकता है। तो आप लोग इसीलिए ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, जहां पे आपको लगता है यार 2 बहुत ही आसपास की चीज दी है या 2 एकदम एक जैसी चीज दे दी है। तो अगर आपके पास मेथड है तो आप उससे सॉल्व करके एग्जैक्ट मॉडल क्लास निकाल सकते हो और एग्जैक्ट मोड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एनालिसिस टेबल हम लोग बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नाउ गाइस हमारा जो एनालिसिस टेबल है वो बन के आ गया है। ठीक है, एनालिसिस टेबल में बनाना क्या होता है, कॉलम लिख लेने होते हैं जो कि हमारे थे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम थे ये हम लोग बताएंगे, और यहाँ पे जो होता है आपका क्लास इंटरवल वाली चीजें हैं वो लिख लेते हैं। अब कोई नंबर कितने बार आया है उसको हम लोग टिक मार्क करते हैं कि वो किस से बिलोंग करता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले में देखा था, हमने देखा कि हमारी जो 13 है वो 2 बार आ रही थी, जिसका मतलब 13 जो है वो किस किस क्लास इंटरवल में आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सो गाइस अगर आप देखें तो 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी, मतलब कि 60 से 70 वाला टिक करेंगे और 80 से 90 वाला हम टिक करेंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। सो नाउ गाइस यहाँ पे जो हमारा 60 से 70 उसको हमने टिक कर लिया फर्स्ट कॉलम में, और हमारा क्या 13 कहाँ पे आ रहा है 80 से 90, तो इसको भी हमने टिक कर लिया। सो आप लोग अपनी कॉपी में देख सकते हैं, न्यूमेरिकल को लिख लिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में हमने देखा था कि हमारा 25, अगर आपको दिख रहा है जो हमारा 25 था वो सबसे ज्यादा था, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था किससे बना था, 13 + 12 से, मतलब 13 ये वाला था। ये भी आपको रहना 2 बार 13 आ रहा, तो देख लो कौन वाला था, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज उस बार यही थोड़ा कंफ्यूजन था। तो 13 कौन सा था हमारा, ये वाला था, है ना, दोनों के पेयर बनाए थे तो ये वाला था। तो 13 और 12 मतलब कि 80 से 90 और 90 से 100 वाला जो हम यहाँ पे टिक करेंगे। सो हमें कौन सा टिक करना है, 80 से 90 और 90 से 100 वाला, तो ये हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट आप लोग अगर देखें यहाँ पे कि उसके बाद कौन सा हाईएस्ट था, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा था, 23 किससे बना था, 10 + 30 से। ठीक है, तो 10 और 13 कौन सा था, ये वाला, तो इसको हम लोग कर लेंगे, डेट इज 10 आ रहा आपका 70 से 80 में। ठीक है, 70 से 80 में 10 और 80 से 90 में आपका 13, तो इसको टिक कर लिया। इसके बाद अगर आप देखें कौन सा आपका हाईएस्ट है, तो वो है आपका 35, और 35 किससे मिलके बना, 10 + 13 + 12 से। ठीक है, और ये 10 + 13 + 12 कौन सा है, नीचे वाला। ठीक है, ये वाला है। तो 10 मतलब 70 से 80, 13 80 से 90 और 12 90 से 100। तो 10 आपका क्या था, 10 था आपका 70 से 80, तो 70 से 80 टिक किया। ठीक है, 13 था 80 से 90 और 12 क्या था आपका 90 से 100। तो इस तरीके से आपको सारे करने हैं। इसके बाद अगर अपने कॉपी में देखें तो 34 था जो कि बना था 13 + 12 + 9 से, मतलब कि 13 जो था वो था आपका 80 और से 90 वाला, 12 था आपका 90 से 100 वाला, और 9 था आपका 100 से 110 वाला, और लास्ट जो था आपका वो था 36 जो कि बना था 13 + 13 + 10 से। तो 13 जो है वो ये आपका सेलेक्ट होगा 60 से 70 वाला, 10 जो था आपका 70 से 80 वाला, और 13 था 80 से 90 वाला। तो कॉपी में आप लोगों ने अगर लिखा है सही से तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा, अपनी कॉपी से मैच करिए, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार शिफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप टोटल कर लो, टोटल में कौन से टिक मार्क है, 2, यहाँ पे कितने हैं 3, 1 2 3 4 5 6 3, और ये हो जाएगा आपका 1, राइट। सो ये हमारा आ गया है। तो सबसे ज्यादा मोड हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू बड़ी है, जो कि है आपकी 6, फ्रीक्वेंसी कितने में 80 से 90। तो 80 से 90 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, 80 से 90 वाली हमारी हो गई मॉडल क्लास। अब हम लोग को फॉर्मूला जो है वो पुट करना है। सो गाइस अगर हम 80 से 90 वाली मॉडल क्लास देखें तो हम देख रहे हैं 13 वाली फ्रीक्वेंसी, 2 कंफ्यूजन थी कि 13 2 बार है तो कौन सी मॉडल क्लास लेंगे। तो हमने इससे ये पता लगा लिया कि जो मॉडल क्लास हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले 80 से 90 वाली, एज इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस मेथड से हमारी सबसे ज्यादा आई है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला मोड का आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, जो L है प्लस F1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, राइट। ये है आपका फॉर्मूला, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है, क्लियर 80 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F1 उसके सामने वाली 80 से 90, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 13, ठीक है। F1 हो गया 13, F0 क्या हो गया 10, F2 हो गया 12 क्योंकि नेक्स्ट है, और आई क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है दोनों के, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट 10। अब हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो गाइज अगर हम लोग इसकी वैल्यू को इजीली पुट करें तो L हमारा था 80 प्लस F1 जो एक सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो मॉडल क्लास होती है वही होती है, तो ये F0 क्या होती है, जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। 2F1 13 माइनस 10, और F2 क्या होती है, जस्ट नीचे वाली, तो ये हो जाएगा 12 इंटू आई क्या होता है 10। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 80 प्लस ये आएगा आपका 3 अपॉन 13 इंटू 2 करेंगे, ये होगा आपका 26, और 26 में आपको माइनस करना है 22, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 10। सो ये जो वैल्यू है आपके कुछ पॉइंट पे आएगी, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 30 अपॉन 4, तो ये आएगी आपकी 80 प्लस 7.5 कर लेंगे तो 87.5, जो कि क्या है आपका मोड है, राइट। सो ये हमारा मोड ग्रुपिंग मेथड इस तरीके से कैलकुलेट होके आ गया है। सो गाइज आई होप कि आपको ये ग्रुपिंग मेथड का क्या मेथड है वो क्लियर होगा। सबसे पहले आप लोग को ये ग्रुपिंग मेथड से टेबल बनानी होती है फ्रीक्वेंसी की। सो पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख लो, फिर पहले 2-2 के जोड़ो, फिर पहला छोड़ के 2-2 के, फिर 3 वाले में शुरुआत से ही पहले 1-2-3, फिर पहला छोड़ के 1-2-3, फिर 2 छोड़ के 1-2-3। उसके बाद जो है एनालिसिस टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग कॉलम मेंशन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी क्लास है उसको मेंशन करते हैं, और हम लोग टिक मार्क लगा लेते हैं जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो किससे बना हुआ है, और जिस भी फ्रीक्वेंसी से बना उसके सामने वाली क्लास इंटरवल को हम लोग यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा जो मॉडल क्लास है वो आती है, फॉर्मूला पुट करते हैं, और हमारा जो मोड है वो निकल के आ जाता है। तो ये लेंदी मेथड मैंने पहले बोला था है, और लेंदी मेथड है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनानी है, बहुत सारी चीजें करनी है। सो इस मेथड को अगर आएगा तो बड़े नंबर में ही आएगा। आई होप कि क्लियर होगा। इसलिए कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।